नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में, जिसे हम अक्सर मनु के कानून के रूप में जानते हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म क्या है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा हिंदू धर्म ज्ञान और संस्कृति के असीमित भंडार से सदैव परिपूर्ण रहा है। हिंदू धर्मशास्त्र आज भी पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बताता है। वैसे तो धर्मशास्त्र का मतलब होता है धर्म संबंधित शास्त्र, लेकिन धर्मशास्त्र केवल धर्म तक ही सीमित न होकर के सामाजिक, नैतिक और विभिन्न विषयों का भी भरपूर बोध कराता है। मनुस्मृति, जो कि एक धर्मशास्त्र किताब है, धर्मशास्त्र अर्थात स्मृति ग्रंथ। वैसे तो हिंदू धर्म में प्राचीन काल से धर्मशास्त्र अर्थात स्मृति ग्रंथों की रचना होती रही है। भारत के तमाम प्राचीन ग्रंथों में जो स्थान मनुस्मृति का है, वो किसी और ग्रंथ का नहीं है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति का प्राण है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में की जाती है इसकी गिनती। विश्व की असंख्य विद्वान मनुस्मृति को देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मनुस्मृति वह आधारशिला है जिसके आधार पर विभिन्न देशों जैसे रोमन, ग्रीसियस, मिस्र और पर्सिया कानून संहिताओं का निर्माण हुआ। यूरोप में आज भी मनु का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे ही एक विद्वान एंटोनी रीड कहते हैं, बर्मा, कंबोडिया, जावा, थाईलैंड आदि जैसे देशों में मनुस्मृति का बहुत आदर किया जाता है। मनुस्मृति किसने लिखी? आखिर मनुस्मृति के रचयिता कौन है? क्या स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति लिखी? मनुस्मृति के रचनाकार को लेकर आज भी विवाद परक सवाल समाज में देखने को मिलते रहते हैं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मनुस्मृति किसने लिखी है, कौन है आखिर इसके रचनाकार, इस बात पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। मनुस्मृति की रचना को लेकर विद्वानों ने बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए। किसी ने मनुस्मृति को मानव धर्म से जोड़ा, तो वहीं किसी ने मानव वैदिक शाखा। लेकिन कौन इस प्राणभूत मनुस्मृति ग्रंथ के रचनाकार हैं? मनुस्मृति नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनु की स्मृति अर्थात मनु नामक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। तो आखिर यह कौन से मनु थे? तो बता दें, ये वही मनु हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु हैं। क्या ये प्राचेतस मनु है? ये विचारणीय है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 14 मनु बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वयंभुव मनु, दूसरा स्वरुचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठवां चाक्षुष, सातवां वैवस्वत, आठवां सावर्णी, नौवां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी, 14वां इंद्र सावर्णी। इन 14 मनुओं के बारे में कहा जाता है कि स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, मनुस्मृति में उन्हीं की रचना है। कहा जाता है कि आगे चलकर 14वें मनु इंद्र सावर्णी ने स्वयंभू के द्वारा रचित मनुस्मृति का संशोधन किया। विद्वानों का एक दूसरा वर्ग कहता है कि मनुस्मृति के रचनाकार वैवस्वत मनु हैं, जो कि 7वें मनु हैं। इनसे पहले भी 6 मनु थे। इन वैवस्वत मनु के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस प्रकार मनुस्मृति के रचनाकार स्वयंभू मनु को ही प्रायः माना जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि मनुस्मृति समय समय पर 14 मनुओं के द्वारा परिष्कृत होती रही हूँ। स्वयंभू के यदि समय की बात करें तो धर्मशास्त्रों के अनुसार 9000 ईसा पूर्व के आसपास स्वयंभू मनु का समय बताया गया है। इस दृष्टि से स्वयंभू मनु का समय आज से लगभग 10,000 साल पहले का है। इस प्रकार मनुस्मृति की प्राचीनता भी दृष्टिगोचर होती है। मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। यह तो आप सभी को पता होगा। धर्मशास्त्रीय ग्रंथ होने के नाते मनुस्मृति में धर्म संबंधित विषयों का अधिकाधिक वर्णन किया गया है। 4 आश्रम क्या है? 4 वर्णों का क्या धर्म है
तथा अन्य विषयों को मनुस्मृति में बहुत ही अच्छी तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में, राजा के बारे में, महिलाओं के बारे में और भी विभिन्न विषयों के ऊपर चिंतन किया गया है। संपूर्ण मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं, जो कि आज भी सारी दुनिया में अपनाई जाती हैं। शिक्षा ग्रहण करने की बात सबसे पहले इसी मनुस्मृति ग्रंथ से की गई। राजा के धर्म क्या है? आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, प्रायश्चित कर्म आदि विविध प्रासंगिक एवं उपयोगी विषयों पर उल्लेख मनुस्मृति में ही किया गया है। हिंदू धर्म में जन्म के आधार पर जाति एवं वर्ण व्यवस्था भी सबसे पहले मनुस्मृति में की गई है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपके लिए हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।